हनुमान जी ग्रेट हैं। हनुमान जी की असलियत ना जानते हुए इंद्र उसके ऊपर वज्र छोड़ देते हैं, पे सारी हवा धरती की खींच लेते हैं इस शोक में कि उनका बेट मरने वाला है। वो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान बनकर धरती पे जाने वाले हैं। तो होता है कि अब युद्ध होने वाला है और प्रभु श्री राम की सेना आने वाली है, अयोध्या की सेना आने वाली है। भगवान शिव भी अपने आप को बचाने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं। मनोजवम मारुतितुल्य वेदम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मतलब एक इंसान जिसके पास इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, स्टिल वो अपना परिचय कैसे देता है, मैं श्री राम का दूत हूँ। ऐसी हम्बलनेस, ऐसी भक्ति, इसीलिए हनुमान जी ग्रेट है। तो चलिए आज का कहानीकार हनुमान जी की तरफ ही मोड़ देते हैं और इनकी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जो शायद हमें इतनी डीपली पता नहीं थी या फिर हमें पता ही नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानीकार। आनंद रामायण का सार कांड हनुमान जी के बर्थ की कहानी बताता है। हनुमान जी का बर्थ बहुत ही ज्यादा दिव्य था। कहते हैं कि एक बार दशरथ जी ने अग्निदेव का आवाहन किया और एक महायज्ञ का आरंभ हुआ। यह यज्ञ कई दिनों तक चला। यज्ञ के एंड में अग्निदेव उस अग्निकुंड में से निकले और दशरथ को एक खीर का पात्र दिया। तभी आकाश में घूमती एक चिड़िया नीचे को आई और उस खीर के पात्र में से कुछ दाने अपने चोंच में भरकर उड़ गई। यह देवीय योजना का पहला हिस्सा था। ये चिड़िया कुछ दूर उड़कर अपनी चोंच खोल देती है और वो खीर के दाने नीचे भगवान शिव की प्रार्थना करती माता अंजनी की हथेली में गिर जाते हैं। मानो ये प्रसाद ही था, क्योंकि माता अंजनी यही प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें भगवान शिव जैसा ताकतवर बेटा चाहिए। तो क्या था, हाथ में गिरते ही माता अंजनी के मन से आवाज आती है कि इस खीर को खा लो। तो वो खा लेती हैं। खाते ही मानो उनके शरीर में शक्ति का सृजन हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी जो आने वाले थे। ऐसे हनुमान जी का जन्म कहा जा सकता है कि उस सेम कपड़े से हुआ है जिससे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। हनुमान जी का नाम बचपन में हनुमान जी नहीं था, उनका नाम स्टार्टिंग में मारुति रखा गया था। तो नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कहानी है जो शायद सभी ने सुनी है। ये कहानी कुछ ऐसे है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो एक बार वो अपनी नींद से उठते हैं और पेड़ों की डालियों में लटकते हुए आम को देखते हैं, पर वो आम नहीं था, वो था आकाश में सूरज। हनुमान जी छलांग लगाते हैं और उड़ पड़ते हैं आकाश की ओर। देखते ही देखते कुछ ही समय में वो अंतरिक्ष पहुंच जाते हैं। वहां इंद्र उन्हें सूरज की तरफ आता देख बहुत ही घबरा जाता है। उसको लगता है ये बालक जो सूरज खाने के लिए आ रहा है वो उसका सिंहासन भी खा सकता है। इसी भय में और हनुमान जी की असलियत ना जानते हुए इंद्र उसके ऊपर वज्र छोड़ देते हैं और वो छोटा सा बालक वज्र अपनी ठुड्डी पर खाकर नीचे गिरता है। मारुति जब नीचे गिर रहे होते हैं तब पवन देव अपने पुत्र को आता देखते हैं और पवन देव हनुमान जी को उठाकर एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पे सारी हवा धरती की खींच लेते हैं इस शोक में कि उनका बेट मरने वाला है या घायल है इस शोक में। तब सारे देवी देवता वहाँ पे एकत्र होते हैं। इंद्र अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं, माफी मांगते हैं और सारे देवी देवता हनुमान को वरदान देते हैं। और क्योंकि उनकी ठुड्डी डिसलोकेट हुई थी इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ता है। हनुमान मतलब डिसलोकेटेड जॉ। हनुमान जी का अवतार भगवान शिव का है। इसकी कहानी शुरू होती है तब जब एक बार भगवान शिव अपने तप में होते हैं और तप में वो प्रभु श्री राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं। माता पार्वती चौंक जाती है कि क्यों भगवान शिव अपने योग में, अपनी मेडिटेशन में श्री राम का नाम ले रहे हैं और श्री राम है कौन। भगवान शिव अपने योग से जागते हैं और बताते हैं कि भगवान विष्णु एक नया अवतार लेने वाले हैं धरती पर और सारे देवी देवता कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए अपना अपना योगदान देने वाले हैं और वो इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। इसलिए वो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान बनकर धरती पर जाने वाले हैं। पर समय की विडंबना देखो, हनुमान जी और भगवान शिव की एक बार लड़ाई हो जाती है। तो पद्म पुराण के हिसाब से एक बार भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ये एक ऐसा यज्ञ था जिसमें घोड़े को खुला छोड़ा जाता है और वो जिस जिस राज्य से निकल के जाता है वो राज्य
उस राजा का। भगवान श्री राम का राजा वीरमणि के राज्य में पहुंचता है और वीरमणि उसे रोक लेता है। रोकने के बाद उसे पता होता है कि अब युद्ध होने वाला है और प्रभु श्री राम की सेना आने वाली है, अयोध्या की सेना आने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी दोस्तों। तो वीरमणि अपने आराध्य भगवान शिव को याद करता है और भगवान शिव भी वीरमणि की भक्ति से खुश होकर वहां प्रकट भी होते हैं। वीरमणि उन्हें अपनी तरफ से लड़ने को कहता है। मान जाते हैं भगवान शिव, पर एक शर्त के साथ कि जब तक श्री राम नहीं आएंगे वो सिर्फ तभी तक लड़ेंगे। भगवान शिव वीरभद्र का अवतार ले लेते हैं, उनका रौद्र रूप जो था। वही दूसरी ओर अयोध्या की विशाल सेना आती है जिसका नेतृत्व कर रहे थे शत्रुघ्न। अयोध्या की सेना और भगवान शिव का एक भीषण युद्ध होता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें भरत का पुत्र मारा जाता है। शत्रुघ्न खुद घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर हनुमान जी इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपने साइड में पड़े हुए पत्थरों से भगवान शिव पे हमला कर देते हैं। भगवान शिव भी अपने आप को बचाने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं। भगवान हनुमान तब अपना साइज इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो त्रिशूल को अपने मुंह के अंदर समा लेते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और अंत में भगवान हनुमान ही इस लड़ाई को जीतते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान द्वापर युग में भी थे और महाभारत का हिस्सा भी थे, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे मेन कैरेक्टर्स की ईगो को क्रश किया है, जैसे बलराम, अर्जुन, सुदर्शन, गरुड़, मतलब कोई भी मेन कैरेक्टर हो, भीम को उन्होंने शिक्षा दी है। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान, जिन्होंने जहाँ गए हैं वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। कभी भी अपने आराध्य भगवान विष्णु को नाराज नहीं किया। या उन्हें ये सोचना नहीं पड़ा कि मेरा ये काम कैसे होगा, क्योंकि हम भगवान हनुमान जो है उनके साथ। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस बार के कहानीकार की। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानीकार।